नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ मेंस जो 26 नवंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था और जो पेपर काफी टफ आया था, उसका एक डीआई सेट जो कि प्रॉफिट लॉस पर बेस्ड है और कंप्लीटली जो है वेरिएबल बेस्ड एक डीआई है। राइट, तो ये क्वेश्चन कितना टफ है कितना आसान है ये तो हम सॉल्व करेंगे और पता करेंगे, है ना। सॉल्व करके ही पता लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ भी काफी कम गई थी इस बार मैथ्स की। जो क्वांट की कट ऑफ गई थी, आई थिंक 2-2.5 नंबर के आसपास कट ऑफ गई थी जनरल की, है ना। तो पेपर वाकई में टफ था। तो एक सवाल जो है हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो मैं धीरे धीरे आपको पूरा पेपर ही डिस्कस करा दूंगा, पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा, लेकिन इस सेशन में हम फोकस करेंगे या सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को। तो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, यहाँ पर 4 आर्टिकल ABCD हमको दिए गए हैं। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिए गए हैं, मतलब 3 चीजें यहाँ पर दी गई हैं। लेकिन द प्रॉब्लम है कि सारी चीजें वेरिएबल के टर्म्स में दी गई हैं। ओके, द प्रॉफिट मेड ऑन आर्टिकल डी इज 200 एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल सी इज 20%। ये भी हमें दिया गया है। तो इनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम दो इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं एक्स और वाई में। तो आर्टिकल डी पर जो प्रॉफिट है वो 200 रुपए है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो आर्टिकल डी का सेलिंग प्राइस है एक्स वाई प्लस 100 माइनस कॉस्ट प्राइस है वाई स्क्वायर एंड दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू 200। राइट, यस, ये 200 रुपए है। अच्छा, डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल सी इज 20%। नाउ डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन। राइट, तो आर्टिकल सी की अगर मैं बात करूं तो यहां मार्क प्राइस है y/2 होल क्यूब, दैट मीन्स y³ / 8 लिख सकता हूं मैं इसको। y³ / 8 लिख लिया, डिवाइडेड बाय व्हाट इज सेलिंग प्राइस फॉर सी। द सेलिंग प्राइस इज y² प्लस xy माइनस 5y। अच्छा, तो ये जो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 20%। सिंस डिस्काउंट है तो यानी 5 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिला। 5 रुपए पर 1 का डिस्काउंट मिला तो 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4 रुपए, है ना। तो 5 रुपए अगर मार्क प्राइस था तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4 रुपए हो गया। राइट, तो देखो 4 से कैंसिल हो गया 2 बार। यस, अच्छा, y को मैं ऊपर नीचे कैंसिल कर सकता हूँ। नीचे y कॉमन है, ऊपर भी y कैंसिल हो जाएगा बिकॉज y कैन नॉट बी जीरो। y जीरो तो नहीं हो सकता, अदरवाइज बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पर जीरो हो जाएंगी। सो वी कैन इजीली कैंसिल y। तो y को कैंसिल करते हैं, ये y कैंसिल हुआ तो यहाँ y स्क्वायर बचा। ये 10, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज 10, तो हो जाएगा 10y प्लस 10x माइनस 10 इंटू 5 इज 50। राइट, देखो ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना अपने आप में बहुत ही ज्यादा जटिल काम है, बहुत टीडियस टास्क है ना। यहां पर आकर आप फंस जाओगे, इतना तो कर ही लेंगे। और होपफुली मतलब जो बच्चा पढ़ के गया है ना, आईबीपीएस पीओ मेंस में अगर कोई जा रहा है तो डेफिनेटली प्री क्रैक करके जा रहा है। प्री क्रैक उसने किया है तो डेफिनेटली वो बच्चा पढ़ने वाला तो है, पढ़ लिख कर पूरी तैयारी के साथ गया है ना। तो पूरी तैयारी के साथ करने जाने वालों में भी 95% से ज्यादा बच्चे यहां पर आकर स्टक हो गए होंगे, है ना। इससे आगे नहीं बढ़ पाए कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। तो देखो ये सॉल्व करना वाकई में टफ है। तो इसके लिए देखो कई बार क्या होता है, हमें जुगाड़ लगानी पड़ती है ना। ऑल्दो ये सॉल्वेबल है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, हम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन काफी टफ हो जाएंगी चीजें, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या जुगाड़ लगाएं? तो इसके लिए आप जरा सोचिए। मैं इस तरीके से इसको देख रहा हूं कि ये एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर है, तो मैंने इसमें से वाई कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई। राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 200 माइनस 100 बिकम्स 100। राइट, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई को इधर ले गए तो 100/y हो गया, और इस वाले वाई को इधर ले गए तो प्लस हो गया। 100/y प्लस वाई, ये एक्स को हम वाई के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही एक्स है, उसको वाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मतलब मैं x की वैल्यू यहां पर रख देता हूं उठाकर। तो होगा क्या कि वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10y प्लस 10x। व्हाट इज 10x? 10 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 100 इंटू 10 यानी 1000/y प्लस 10y, है ना, माइनस 50। यही तो है।
अच्छा तो ये 10y कितना हो गया 20y, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 20y प्लस 1000 अपॉन y माइनस 50। तो एक इक्वेशन y के टर्म्स में तो आ गई, पर आप ये देखोगे एक क्यूबिक इक्वेशन है, राइट। दोनों साइड आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम y क्यूब। टू कैंसिल दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, है ना। तो ये क्या होगा कि क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर थोड़ा हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करूंगा। हिट एंड ट्रायल कैसे लगाऊंगा, देखो 1000 को कैंसिल करनी चाहिए ये वैल्यू, कोई ऐसी y की वैल्यू रखें जो 1000 को कैंसिल कर दे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहां पर मैं एक ऐसी कोई वैल्यू रखूं जो 1000 को कैंसिल कर दे। तो 1000 के फैक्टर्स तो लेट सपोज हम 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं, तो कुछ 1 2 3 वैल्यू रख के देखेंगे, है ना। तो बिफोर गिविंग अप, बिफोर सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ दिस क्वेश्चन, हम कुछ हिट एंड ट्रायल ट्राई करेंगे। मतलब बहुत से लोगों ने क्या किया कि 2 इक्वेशन आई, अब इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो लेट्स गिव अप। गिव अप करने से अच्छा है कि आप इसको एक बार हिट एंड ट्रायल से ट्राई करो, फिर भी नहीं बनता है तो छोड़ दो, आगे बढ़ोगे, राइट। लेकिन आप ये सोचिए कि सेट पर बेस्ड 4 क्वेश्चन है, और अगर मैं 4 क्वेश्चन बना लिए तो क्वांट की कट ऑफ तो वैसे ही निकल गई आपकी, है ना। एक सेट अगर आपने सही से कर लिया तो क्वांट की कट ऑफ आपकी आराम से निकल जाएगी, फिर आप टेंशन फ्री होकर पूरा पेपर जितना बन सकता है उतना कर सकते हो। तो जरा मैं यहाँ पर y की वैल्यू रख के देखता हूँ। लेट्स सपोज मैंने 10 रखी, तो y की वैल्यू अगर मैं 10 रखूंगा तो ये 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200। 10 से 100 बार कटा, 200 प्लस 100 300, 300 माइनस 50 250, पर y स्क्वायर है, 250 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो मैं 10 को मैंने छोड़ दिया। मैं सपोज 20 रखता हूं, अगर मैं y की वैल्यू 20 रखूंगा तो ध्यान से समझना, y की वैल्यू 20 रखने पर यहाँ क्या मिलेगा, 20 500, 20 से गया ये 50 बार, 50 से 50 कैंसिल हो गया, और 20 इंटू 20 20 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर, मतलब y की वैल्यू 20 आ रही है, एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू बन रही है। यस और नो, y की वैल्यू 20 आ रही है या नहीं आ रही है, आप सोचिए इस बात को कि y की वैल्यू यहाँ पर 20 सेटिस्फाई कर रही है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर मैंने इसको 20 रखा तो 20 से गए 50 बार, प्लस 50 माइनस 50 कैंसिल हो गया, इसको 20 आप रख ही रहे हो तो 20 स्क्वायर, 20 इंटू 20 20 स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर बचेगा 20 का स्क्वायर, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 20। y की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। अकॉर्डिंगली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, 20 से गया ये 5 बार, और 5 प्लस 20 25, तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पर x और y की वैल्यू आ चुकी है, ये जो मेजर टास्क था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तो क्वेश्चन आसान है ना। आपको x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 20 पता है, तो x की वैल्यू आप रखेंगे 25 और y की वैल्यू रखेंगे 20, ठीक है। और ये टेबल आप बना लेंगे ABCD, ठीक है। यहाँ मार्क प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस, और यहाँ लिख लो कॉस्ट प्राइस, और इनकी वैल्यूज निकाल लो आप, है ना। तो ये x और y की वैल्यू रख के आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 625 माइनस 400, तो ये हो गया 225, 225 से 225 कट गया, x इंटू वाई, मतलब ये बचा 500। फटाफट फटाफट वैल्यू निकालेंगे जल्दी से। वाई स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400, राइट। 4x प्लस 5y, सो 4 इंटू एक्स यानी कि 100, एंड 5 इंटू दिस इज 100, 100 100 200 प्लस 120 इज 320। तो अभी मैं सॉल्व कर रहा था इस क्वेश्चन को आपको कराने से पहले, तो मैंने ये वैल्यूज निकाली थी, है ना, मैंने कैलकुलेट की थी। 500 मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1200 कर तो आप सकते ही हो, सारी वैल्यूज निकाल ही सकते हो। 1200, ये है 1100, ये है 800, ये जो मेरी वैल्यूज आ रही थी वो ये 1000, 1800 एंड 500, 800, 600 एंड 400, राइट। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, वो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट्स गिवन ऑन आर्टिकल ए एंड सी। ए और सी पर जो डिस्काउंट दिया उनका डिफरेंस। तो आप देखो ए पर डिस्काउंट मिला है कितना, 80 रुपए का, सॉरी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 100 रुपए का, और सी पर कितना है 200 रुपए का। तो 200 और 100 का डिफरेंस कितना है 100, तो इसका आंसर आना चाहिए 100। अब आंसर 100 तो आना चाहिए, पर आंसर डायरेक्ट नहीं दिया गया, आंसर भी घुमा फिरा कर दिया गया, मतलब एक्स और वाई के टर्म्स में दिया गया है, राइट। तो आप देख लो कहां पर आएगा, एक्स की वैल्यू तो हमें पता ही है 25,
और y की वैल्यू पता है 20। जहां पर 100 मैच कर देता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर रखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, कितना हो गया 225 प्लस एक्स वाई। तो 225 से बड़ा आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 100 आना चाहिए ना। एक्स इंटू वाई अपॉन 5, तो एक्स इंटू वाई हो गया 500, 500 अपॉन 5 हो गया 100, तो यही मेरा आंसर हो गया क्योंकि 100 आ रहा है। अगला है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट मेड ऑन द सेल ऑफ आर्टिकल बी एंड डी टुगेदर। तो बी और डी को मिलाकर जो सेल हुई है उस पर टोटल परसेंटेज प्रॉफिट कितना है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस बी और डी का कितना है 1200, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है बी और डी का 11 प्लस 6 1700, राइट। सो व्हाट इज द प्रॉफिट, वी कैन से 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ 12 पर, 5/12 इंटू 100, 4 से काट दो 25 बार, 4 से काट दो 3 बार, 25 इंटू 5 125 अपॉन 3%, ठीक है। लेकिन ये भी डायरेक्ट नहीं दिया गया, 125 अपॉन 3% आना चाहिए। अब कहां पर आएगा, अब x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू थी 20, तो 25 इंटू 20 500 अपॉन 3 तो नहीं होगा मेरा आंसर, है ना। एक्स स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर 625 माइनस ये हो गया 500, यानी 125 माइनस वाई, तो 125 माइनस 20 तो 105 हो गया ये, तो 105 अपॉन 3% ये भी नहीं होगा। 3xy माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ तो अपॉन में 3 मिसिंग है तो ये तो हटा ही दो। ये वाला देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 225 माइनस 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई मतलब 5 इंटू 20 100, तो ये हो गया 225 माइनस 100 यानी 125/3%, ये मैच कर रहा है इससे, तो ये मेरा आंसर हो गया। अगला देखेंगे व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर द सेल ऑफ ऑल 4 आर्टिकल्स। तो चारों प्रॉफिट्स का हमें एवरेज बताना है। तो देखो यहाँ प्रॉफिट कितना है 80 रुपए का, यहाँ प्रॉफिट कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 300, एसपी माइनस सीपी ना, इन दोनों का डिफरेंस 300, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 200, तो कुल मिलाकर 4 3 और 3 6 और 2 8, 880 टोटल प्रॉफिट है। एवरेज चाहिए तो 4 आर्टिकल डिवाइड बाई 4 किया, मतलब 220 रुपए मेरा आंसर आएगा। अब 220 कहाँ मैच कर रहा है देखो जरा, आंसर तो आएगा 220। 220 मैच किससे करेगा ये देख लेते हैं, एक्स इंटू वाई यानी 25 इंटू 20 500, ये तो 500 से बड़ा हो गया, तो हो ही नहीं सकता ना। 12 इंटू एक्स यानी 12 इंटू 25 इज नथिंग बट 300, एंड 1.5 इंटू वाई यानी 1.300 माइनस 1.5 इंटू 20 इज 30, तो 300 माइनस 30 ये तो नहीं बनेगा 220। ये देखेंगे 4x प्लस 5y प्लस 20 यानी 4 इंटू 25 100, 5 इंटू 20 100, तो 100 100 200 प्लस 20 220, ये इससे मैच कर रहा है, तो मेरा आंसर हो गया। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डीआई का सेट आया था, एक बच्चे ने मुझे डाउट में भेजा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं, तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं, और जब उसको बता दिया तो आप सब भी हो यहाँ पर, आप सबको भी मैंने ये बता दिया कि ऐसी सिचुएशन में कभी आप फंस जाओ तो गिव अप करने से पहले एक बार कोई जुगाड़ लगा के जरूर देखा करो, हिट एंड ट्रायल वगैरह काफी ज्यादा काम आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे। सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।